हेलो एवरीवन, आज है 17 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का शेयर 532 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में अच्छी खासी रफ्तार हमें जरूर देखने को मिली है। इससे पहले देखने को मिला कि 500 रुपए का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था और वहां से हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिली भी थी। लेकिन अब एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस ब्रेकआउट पर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स का शेयर 532 रुपए का है और आज भी तकरीबन 2.5% की अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है। एक महीने में देखें तो 7% का ग्रोथ है। 480 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन वहां से एक शार्प तेज़ी हमें देखने को मिली है और अच्छी खासी रिकवरी कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स में लौटती हुई नजर आई है। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स में 236% का ग्रोथ है। मतलब 160 रुपए का शेयर हुआ करता था पिछले साल और अब ये 532 रुपए का शेयर है। हर बार बड़ी तेजी बनी है। पहला एक रेजिस्टेंस होता वो तकरीबन 350 रुपए के आसपास का था, मतलब वहां पर पहुंचते शेयर टूट रहा था। लेकिन एक बड़ी जब ब्रेकआउट आया तो 500 रुपए का एक छोटा सा यहां पर रेजिस्टेंस जरूर बना, लेकिन अब उसको भी ब्रेक कर दिया है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स का जो फ्यूचर है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े बहुत झटके महसूस जरूर होंगे। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले साल जब कोरोना आया था और जब शेयर आपको 65 से 75 रुपए के बीच में मिल रहा था, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और तब से मैं आपको यहाँ पर बाइंग के लिए ही बता रहा हूँ। लेकिन 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 एक चीज ये भी है कि जब शेयर एक बड़ी तेजी दिखा दे तो एक चीज को समझना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन का फेज आता है, जहां पर शेयर आपको एक रेंज में भटकता हुआ नजर आता है और वहां पर लंबा वक्त गुजारता है। टाटा मोटर्स अब यहां से 500 और 550 का जो रेंज है वहां पे शायद अब लंबा वक्त बिता सकता है। तो उस चीज को भी याद रखिए। और हाँ, हल्के फुल्के प्रॉफिट बुकिंग भी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। हो सकता है कि जब 500 रुपए के नीचे शेयर अब जाता हुआ नजर आए तो खरीदारी के मौके भी वहां पर बन सकते हैं। टाटा मोटर्स देखे तो 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है। वॉल्यूम्स की बात अगर हम करें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स आज के दिन में नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में यहां पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 46.41% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं। 13.35% की होल्डिंग एफआई, 6.50% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 5.91% की होल्डिंग है। एफआईल्स ने बिकवाली करी है सितंबर क्वार्टर में, जबकि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छी खासी खरीदारी यहां पर करी हुई है और लगातार खरीदारी आपको आने वाले वक्त में भी देखने को यहां पर मिल सकती है। हालांकि एक चीज ये भी जरूर है कि टाटा मोटर्स जो है वो डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। डिविडेंड पे उन्होंने आखिरी बार 2016 में किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे यहां पर नहीं किया है। टाटा मोटर्स में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और दूसरी ओर अगर हम बात करने जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनको हेल्प करेगी, खास करके जो इनका शिफ्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, वो एक सबसे बड़ा इनका पॉइंट है। यहां पर देखिए तो टाटा मोटर्स विल इन्वेस्ट अबाउट $2 बिलियन ओवर 5 ईयर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनिट। जो इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा जो यूनिट है वहां पर आने वाले समय में कंपनी $2 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश करने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कंपनी का टारगेट भी है कि 2026 तक अपने टोटल सेल का 20% इलेक्ट्रिक करने वाले हैं ये, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। और इसके अलावा विल प्लान टू रोल आउट 10 बैटरी मोड्स बाय दैट डेट। मतलब हर साल 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लॉन्चिंग, मतलब 5 साल में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने का प्लान है। और इंडिया में अगर देखें तो भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डेफिनेटली टाटा मोटर्स का ही अपर हैंड रहने वाला है, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो रिकवरी है वो भी लौट रही है, डिमांड है वो लौट रही है। यहां पर अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो डिमांड डेफिनेटली यहां पर लौटी है। आप देखिए कि जो कंपनी ने जब सितंबर क्वार्टर के अपने रिजल्ट अनाउंस किए थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि डिमांड जो है वो रिमेन स्ट्रांग है, जेएलआर को लेकर भी और तो और टाटा मोटर्स को लेकर भी। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि सेमीकंडक्टर का जो इश्यू है एंड कमोडिटी इन्फ्लेशन है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी शॉर्ट टर्म के लिए, नियर टर्म के लिए अभी भी वो चीजें इम्पैक्ट करेगी। बट
वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू मैनेज दैम, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए भैया हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा है कि जो रिकवरी है, जो डिमांड है, वो लौटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। टाटा मोटर्स देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर 15% लोग आपको बेचने की बात करें, जबकि हर कोई बाकी को खरीदारी करने की, या तो खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी बाइंग कमेंट्री है। मोतीलाल ओसवाल खरीदारी करने की सलाह है, 565 का टारगेट है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भी बाइंग का सिग्नल है और 600 का टारगेट है। प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज फर्म की बाइंग की सलाह है, 590 से भी ज्यादा का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से भी देखने को मिला है। दूसरी ओर रेवेन्यू में हल्का सा डिप जरूर आया है, लेकिन कोई इतना बड़ा डिप आप नहीं कह सकते इसको। हालांकि जो एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है वो यही है कि पिछले 3 सालों से कंपनी लॉस में है। 2019 में कंपनी को 28,935 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2020 में कंपनी को 10,975 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2021 में कंपनी को 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान सहना पड़ा है। 2022 के जो दोनों फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंपनी ने 4,450 करोड़ का नुकसान सहा है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो तकरीबन 9,000 करोड़ का लॉस कंपनी ने सिर्फ 2 क्वार्टर में किया। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, देखते हैं कि कंपनी पॉजिटिव में आती है कि नहीं। लेकिन एक चीज ये भी है कि कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के ऊपर ट्रेड कर रही है कि भैया कंपनी का फ्यूचर अभी भी बेहतर माना जा रहा है। खास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो फ्रंट है वो काफ़ी तगड़ा इनके लिए माना जा रहा है। और यही वजह है कि शेयर में आपको रिकवरी लौटती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि 65 रुपये का शेयर जो पिछले साल था आज वो 500 रुपये से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। खरीदारी का अभी भी सही मौका है, ये कहना है टिकर टैप का, क्योंकि अभी भी शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 79% एनालिस्ट आपको टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट अगर देखें तो वो ये भी है कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया है। दूसरी ओर करंट प्राइस जो है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा हो चुका है, मतलब महंगा हो चुका है ये। देखिए टाटा मोटर्स डेफिनेटली मेरी बाइंग लिस्ट में हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले साल से जब से शेयर 65 पे था, 100 पे रहा हो, 200 पे रहा हो, 300 पे रहा हो, हर बार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 550 का जो रेंज होगा वो एक प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक है तो 550 का लेवल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा, तो वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो बने रहिए यहां पर, और जब भी शेयर 500 रुपए या 450 रुपए के आसपास घूमता हुआ नजर आए तो अगेन खरीदारी के मौके बनेंगे, तो उस लेवल को भी ध्यान में जरूर रखेगा। लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स अभी भी पॉजिटिव में ही रहने वाला है, बेहतरीन शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला भैया चला है, आने वाले समय में इसकी बोलबाला रहने वाली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अभी अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने प्राइवेट मतलब जो अपने व्हीकल्स है उसको इलेक्ट्रिक कर ही रही है, और उसको देख देख कर बाकी जो शुरुआत करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। ट्रांसपोर्टेशन आपको आने वाले समय में इलेक्ट्रिक देखने को मिलेंगे, लेकिन ये लंबा वक्त है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर होगा, ये लंबा वक्त का होराइजन है। इसके लिए आपको भैया 3-4 साल 5 साल का वक्त देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बज़ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाटा मोटर्स अलग अलग गाड़ियों को लॉन्च करती जाएगी, जैसे जैसे इस कंपनी को अलग अलग प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे, वैसे वैसे ये एक अच्छी खबर के तौर पर काम करेंगे और शेयर में आपको उस तरीके से तेज़ी भी देखने को मिलती रहेगी। तो टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से 550 का जो लेवल होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जरूर होगा उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो मैं अगेन कहूंगा पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है, डरने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। जब भी करेक्ट होता है खरीदारी के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।